और आज पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली है और वर्चुअल रैली को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। यूपी में रैली को लेकर लोगों में उत्साह है। पीएम की तरफ से कहा गया ट्वीट में ये उत्साह विकास की प्रतिबद्धता है और साथ ही देखिए मतदाताओं को संबोधित करने का अवसर भी मिलेगा, ये उनके द्वारा कहा गया है। कई जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। 5 जिलों के 21 विधानसभा में ये कार्यक्रम रखा गया है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पीएम के वर्चुअल रैली को लेकर। इससे पहले आपको बता रहे हैं कि ट्वीट सामने आया है पीएम मोदी का, इसमें उन्होंने कहा है कि जनता काफी उत्साहित है। जो उत्तर प्रदेश की स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। यूपी की जंग मोदी सरकार की परीक्षा है तो योगी सरकार की अग्नि परीक्षा। बीजेपी बखूबी इस बात को जानती है कि यूपी का मूड देश का मूड बताता है और यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज लगातार यूपी के दौरे पर हैं और जनता तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं ताकि जब जनता वोट डालने जाए तो बीजेपी के कमल निशान के सामने ही ईवीएम का बटन दबाए। योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं तो बीजेपी अध्यक्ष भी कई दिनों से यूपी में डेरा डाले हैं और घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की नीतियों से वाकिफ करा रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी यूपी में प्रचार का आगाज कर चुके हैं और कई जिलों का दौरा कर लोगों को बीजेपी के फेवर में करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन आज बीजेपी चुनावी प्रचार को बड़ा धार देने जा रही है। आज बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी खुद यूपी में प्रचार करेंगे। यूपी में पीएम की वर्चुअल रैली, 5 जिले 22 विधानसभा सीट, पश्चिमी यूपी को साधेंगे मोदी। 100 स्थानों पर रहेगी व्यवस्था। प्रचार वाहनों में भी होगा लाइव प्रसारण। एलईडी स्क्रीन पर लोग सुन सकेंगे भाषण। यूपी की महाभारत में पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली को लेकर बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और प्रत्याशी जहां खासे उत्साहित हैं, वहीं विपक्ष का मानना है कि बीजेपी इतनी डरी हुई है कि अब पीएम मोदी को वर्चुअल रैली करनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली कर रहा है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो तीनों बिल वापस लिए थे, आपने कहा था कि आप 1 महीने के अंदर जो हाई पावर लेवल कमेटी बना के आप किसानों की मदद करने का काम करेंगे। क्या हुआ? आज किसान वादा खिलाफी आंदोलन के लिए मजबूर हो रहा है। दूसरी बात यह कि जब आप 700 किसान जब शहीद हुए किसान आंदोलन में, जिसका नेतृत्व जाट समाज ने किया, उनकी शहादत पर उनके परिवार वालों से, चाहे बाबा मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी, आज तक आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए कि आप उनसे मिल सकें? वर्चुअल रैली में जवाब जरूर दीजिएगा। पीएम मोदी का मैजिक कई चुनावों में चला है और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ऐसा चला था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। ऐसे में विपक्ष भी नपातुला जवाब देने को विवश है, क्योंकि 2022 में भी अगर मोदी मैजिक चलता है तो 10 मार्च के बाद सवाल उठाने वालों को मुंह की ना खानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं शामली से श्रवण और सहारनपुर से नीना हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। नीना, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कैसी तैयारी है पीएम की वर्चुअल रैली को लेकर, क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है जब इस यूपी के संग्राम में प्रधानमंत्री कूद पड़े हैं और साथ ही देखिए कई जनसंख्या उनको सुनने के लिए बेताब है, जैसा कि ट्वीट में भी उन्होंने बताया। देखिए, बताना चाहूंगी कि इस वक्त हम सहारनपुर की अग्रवाल धर्मशाला में खड़े हैं, जहां पर इस वर्चुअल संवाद रैली की तैयारियां चल रही हैं। आपको ये बताना चाहिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी बात से अंदाजा लग जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज चुनावी संबोधन करेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों को वो संबोधित करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज नरेंद्र मोदी क्या कहने जा रहे हैं, जिसके चलते लोग उन्हें पसंद करें, वोट करें। जिस तरह की लहर 2017 में आई थी, वही लहर भाजपा एक बार फिर देखना चाहती है और नरेंद्र मोदी जो कि सबसे बड़े। आप कहां पर मौजूद हैं नीना? जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त अग्रवाल धर्मशाला में हैं और यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं। अभी कुछ समय के बाद तक एलईडी लग जाएगी। देखिए, अभी जो है कि केवल जमीनी कार्य हो रहा है, इसको सजाया जा रहा है। अभी यहाँ पर पुर्जा लगेंगी, एलईडी लगेगी, उसके बाद ही यहाँ पर ये वर्चुअल रैली शुरू हो जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की उमड़ने की संभावना है।
संभावना है और कोविड-19 के नियमों का भी यहाँ पर पालन किया जाए। ठीक है, श्रवण का भी रुख कर लेते हैं। श्रवण, कैसी तैयारियां हैं पीएम की वर्चुअल रैली को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में यूपी की राजनीति में एक मुकाम रखता है और अपना एक वजूद रखता है, उसी के चलते आज जहां किसान कृषि बिल आंदोलन के बाद जाटों को रिझाने के लिए पहले अमित शाह ने कैराना का रुख किया और फिर उसके बाद जाट नेताओं से मुलाकात की। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जाटों को रिझाने के लिए अब मोदी जी भी चुनावी रण में कूद चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जाटों को रिझाने की भी एक संवाद माना जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जनपद में करीब 12 जगह पर ये संवाद किया जाएगा और उसकी व्यवस्था की गई है एलईडी के द्वारा जो लाइव टेलीकास्ट होगा, हर जगह पे करीब 1000 से ज्यादा कुर्सियां बिछाने की व्यवस्था की जा रही है और कुछ लोगों को जो मोबाइल गिफ्ट दिए गए थे उनसे उनको भी लिंक भेजा जा रहा है, जिसके चलते वो भी एक संवाद डायरेक्ट सुन सकते हैं मोदी जी का। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से श्रवण, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि पीएम को सुनने के लिए 500 की संख्या में बैठने की व्यवस्था लोगों की गई है। अगर आपके वहां पर भी ऐसी कुछ तैयारियां हैं तो जरूर तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुर्सियां अभी लगने लग रही है और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस कुर्सियां अभी लगने लग रही है और जाहिर सी बात है कि कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। सभी तरीके से कोविड-19 के नियमों का पालन करते ये रैली का संवाद सुना जाएगा। उसी के चलते जनपद में 12 जगह पर करीब ये स्थान चुने गए हैं। जी, पहले के चुनावों की अगर बात करें, हमेशा से ही जाट बीजेपी के साथ ही रहे हैं। अच्छा खासा समीकरण भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। पिछले चुनावों में भी अच्छी खासी जीत यहाँ पर बीजेपी की हुई है, लेकिन इस बार और ज्यादा बहुमत के साथ संख्या और ज्यादा बड़े वोटर्स की ये कोशिश नजर आ रही है। सियासी समीकरण की बात करें, यहाँ के वोटर्स की बात करें तो कितना बीजेपी के साथ है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कृषि बिल को लेकर जहाँ किसान नाराज है और वहीं क्षेत्र में गन्ने का बकाया भुगतान भी एक अपने आप में चुनाव को लेकर अहम मुद्दा बना हुआ है, जहां इसी के चलते माननीय मंत्री जी जो सुरेश राणा थानापन विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, उनका कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिला है। और जिस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से उन चीजों को बताया गया था, किसानों से भी बात की और जाट जो जाति है वो यहाँ पर अधिकतर आरएलडी के साथ बताई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि 100 में से करीब 30 से 35% जाट अभी भी बीजेपी के साथ है और बीजेपी जाट वोटर बैंक को रिझाने के लिए इस तरीके की रैलियां और जगह जगह पर उनको रिझाने का प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि वर्चुअल रैली है पीएम की और कोशिश है कि ज्यादा वोटर्स को साधा जा सके।